कुल मिला के बात करें तो एनर्जी क्या देता है? खाने के बिना हम भूखे रहेंगे तो हम थक जाएंगे, टूट जाएंगे, मतलब एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है। पानी हमें क्या देता है? पानी कनेक्टिविटी, ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन तो हवा में है ही। और कनेक्टिविटी इश्यूज को मेंटेन करता है ब्लड के अंदर। पानी का बेसिक जो फंक्शन है वो भी गिव द एनर्जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इसमें भी होते हैं, और इसका एसिड को कंट्रोल करने का काम करता है एल्केलाइन, मतलब पूरे मिनरल्स होते हैं पानी के अंदर जो एसिड हमारी बॉडी खुद बनाती है। और थर्ड वन इज ऑक्सीजन। अब तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट क्यों है? पूरी जितनी भी अपने बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है उससे प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन उससे प्रोसेस होता है। बेसिकली जो मेरे समझ में है ना, जो चीज आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, साइंटिफिकली यही है। मोटी मोटी दो कैलकुलेशन होती है ऑक्सीजन की। पहला, हमारी बॉडी में जितना भी टॉक्सिन है, कार्बन है, गंदगी, उसको बाहर निकालता है, C+O2, पहला फंक्शन ये है। और सेकंड फंक्शन ऑक्सीजन जो है हमें एनर्जी देता है। वो किस टाइप की एनर्जी देता है? हमारी बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, उनको चार्ज करता है हर सेल्स में जा करके। यदि दोनों आयन बैलेंसिंग नहीं होंगे तो वो सेल्स डेड हो जाएगी या डिजनरेट हो जाएगी। मतलब बल्ब तभी जलेगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलेंगे। तो ऑक्सीजन का बेसिक फंक्शन यही होता है, और कोई फंक्शन नहीं होता भैया। आपको ऑक्सीजन को लेकर जाना, बस एक ही काम होता है उसका। हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन मेरा तो पेंडिंग पढ़ाई तो समझ में आ आपके गई। पास। वो जो आयरन का सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में, पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक, वो सर्कुलेशन होता है हमारे मैग्नेटिज्म की वजह से, और जो हमें अर्थ से मिलती है। किससे मिलती है? अर्थ से। यदि मैग्नेटिज्म नहीं हो तो ये जो आयरन है वो पैर के नाखून से ऊपर भी नहीं उठेगा, ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। आज जो मैग्नेटिज्म है हमारी बॉडी में, जो अर्थ से हो रहा है, अर्थ से हम दूर हो गए। अब आप बोलोगे जी मैं तो अर्थ से दूर कैसे हो गया? तो अर्थ में 1000 मीटर से 5000 मीटर नीचे बायोमैग्नेट है। देखिए मैग्नेट कई टाइप के होते हैं। पहला मैग्नेट जो होता है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो स्पीकर वगैरह में होता है। दूसरा होता है इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट, मोबाइल में जो काम में आ रहा है। हमारा एमआरआई में आर्टिफिशियल प्लस इलेक्ट्रो दोनों काम करते हैं, एक्सरे में काम करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, हम जो झटके लगाते हैं हार्ट पे वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है। इसके अलावा मोबाइल जो चल रहा है, रेडिएशन जो दे रहा है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसकी जो एफिशिएंसी क्या बोल सकते हो इसको आप, पावर बोल सकते हो, कैपेसिटी बोल सकते हो, ये इतनी तीव्र होती है, पैरामैग्नेट जैसे किरणें होती है वैसे, कि प्रकाश से 1000 गुना तेज होता है ये, मतलब बॉडी में से निकल गया। तो जैसे ये निकलता है तो हमें पता नहीं होता, हमारे डिस्टर्ब किसको करता है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। आज मैक्सिमम आपने सुना 16 साल के बच्चे के हार्ट अटैक आ गया। कोच, अब आप एम्स में हैं तो बताइए कोच जब पोस्टमार्टम करते हैं तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ा हुआ, नॉर्मल है, किडनी, हार्ट सब कुछ नॉर्मल है उसका, फिर भी वो खत्म हो गया, ऑन स्पॉट खत्म हो गया। तो एक मेडिकल साइंस से हम जुड़ते हैं कहीं, तो वहाँ उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं जो करंट था, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो सब पूरी बॉडी को चला रहे थे, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हुए हैं, इम्बैलेंस हुए हैं। और वो बिजली एक बार बटन दबा लाइट गई, बस इतनी तो देर लगती है। अब यदि हार्ट आपका 2 मिनट के लिए बंद हो गया तो वापस चालू हुआ क्या? मतलब ये बंद हुआ, मतलब पूरी बॉडी की सेल्स सब जगह ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि सप्लाई तो ब्लड को यही करता है। और इसको चलाने वाला कौन है? हार्ट को ऐसे नोट थ्रू इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट, वही पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, सिंपल कैलकुलेशन। और उनको डिस्ट्रॉय किसने किया? इस रेडिएशन ने। आज जो सबसे बड़ी कहानी हो रही है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो होती है, अभी जैसे 5G आ गया, अब आप सोचिए प्रकाश को सूरज से यहाँ तक आने में 7 मिनट कुछ सेकंड लगती है, लेकिन आपका मोबाइल में फ़ोन आने में सेम टाइम में आता है। अमेरिका हो चाहे कहीं हो दुनिया के किसी कोने में, सेम टाइम में आता है ना, नैनो सेकंड्स के अंदर। व्हाट इज दिस? इसकी स्पीड तेज है उससे, बहुत जबरदस्त तेज है ये चीज़। देखिए साइंस में जब रिसर्च होते हैं तो बताते नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती भी नहीं है, हमें बताएं। मैं R&D में ही हूँ, हमारी एज में R&D में हूँ, और हमें जो एनर्जी भी मिलती है तो पौधों से, पेड़ पौधों से, क्योंकि हम इतना खाना खाएंगे तो उसमें से निकलेगी कितनी एनर्जी, कितनी निकल रही है, न्यूट्रिएंट्स कितने निकल रहे हैं आप अच्छे से जानते हो। बोले इतना खाने से इतना प्रोटीन मिलेगा, इतना खाने से इतना सा विटामिन मिलेगा, एनर्जी कुल मिला के बहुत कम मिलती है। तो ये जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सागर जोशी, उन्होंने 2008 में PhD करी इस पे, और PhD करके ये मैन्युफैक्चरिंग चालू किया इंटायर वर्ल्ड में। इंडिया में ये कंपनी मुंबई में है, और ऐसे जापान में भी है, चाइना में भी है, वो कंपनियां भी बना रही हैं, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव थे इसके प्रोडक्ट्स बायोमैग्नेट के।
इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी पे बना दिया। मतलब ये जितना स्पीड से जैसे मोबाइल वाला काम करता है वैसे ही बायोमैग्नेट, बायो मतलब जीवों के उपयोगी मैग्नेट, आर्टिफिशियल नहीं है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, संपर्क में हमारे जैसे ये आएगा, ये रेडिएशन से हमें बचा देगा और हमारे आयंस को प्रॉपर कर देगा। और यदि हमारे आयंस प्रॉपर हो गए तो क्या होगा, वी हैव एनर्जेटिक, और एनर्जी होने का मतलब कोई भी डिजीज है। अब डिजीज पे आ जाते हैं हम, आपने कहा डायबिटीज, अब कितने साल हो गए सर आपको मेडिकल लाइन में? ऐसे ही 7 से आकर 15 ईयर्स हो गए। मतलब 7 से मतलब मेरे से बाद में आए हो आप, कोई बात नहीं। देखिए आज पेनक्रियाज में सेल्स होती हैं अलग अलग, बीटा गामा, पता है? और बीटा सेल्स का पर्टिकुलर काम होता है इंसुलिन प्रोडक्शन। और इंसुलिन कैसे बनता है साहब? जो हम खाते हैं उसी में से निकल के आता है, सिंपल सी बात है। तो अब बीटा सेल्स एक्टिव होंगी, मतलब उनको आयंस प्रॉपर मिलेंगे। अब वो बीटा सेल्स में कार्बन जमा हो सकता है, टॉक्सिन जिसको हम बोलते हैं, तो बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, डेड हो सकती हैं, या डिजनरेट हो सकती हैं। तीनों ही फंक्शन है भाई, बिल्कुल है ही नहीं, वर्किंग ही नहीं कर रही, तो इंसुलिन आपको ऊपर से देना ही पड़ेगा। लेकिन टेबलेट पे भी हम चला रहे हैं, इट मीन्स क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो डिजनरेट है, उनको रीजनरेट करने की कोशिश की जा रही है। अब हम डॉक्टर बोलता है जी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करो, डायबिटिक पेशेंट को तो स्पेशली बोलता है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन प्रॉपर उसकी बॉडी में जाएगी तो सेल्स एक्टिव होंगी, और सेल्स एक्टिव होंगी तो इंसुलिन प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब हमने जब इसको यूज में लिया तो इसने क्या किया, बायोमैग्नेट ने क्या किया, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी। बस सिंपल कैलकुलेशन। बेल्ट जैसे हम पहनेंगे तो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बैलेंस हो जाएंगे। मतलब इन्होंने प्रैक्टिकल दिखाया अभी आपने? नहीं दिखाया, प्रैक्टिकल अभी अभी दिखा देते है अभी आपके है, पास? मैं मेरे मतलब पास। प्रैक्टिकल करके देखो, नैनो सेकंड्स में काम करता है ये। तो पहला काम इसने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को बैलेंस किया। फिर इसमें वाटर एनर्जी पेड है पानी पे लगाने का, जैसे हम उस पानी को पियेंगे तो डाइजेशन, वो मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगा, ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगा। तीसरा, हम जब इसके मैट्रेस पे सोते हैं तो ये हमारे चक्रास को कंट्रोल करता है बॉडी के। अब रात को सोए हमें पता ही नहीं है, लेकिन चक्रास जब कंट्रोल होते हैं पूरी बॉडी के, बैलेंसिंग होते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी जो सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, नेचुरल एक्टिव हो जाती है, नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और जब नर्वस सिस्टम और सेल्स एक्टिव हो जाती है तो कोई भी बीमारी हो दुनिया की, पार्किंसन जैसी बीमारी, इलाज है क्या? एम्स में भी नहीं है। पार्किंसन का इलाज नहीं है, मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है सर, कहीं नहीं है, मतलब नहीं है। उसको हमने ठीक किया अभी, पार्किंसन जैसी बीमारी को ठीक किया हमने। पैरालिसिस को 4 से 5 दिन में मैंने ठीक किया। कमर दर्द, ये बैक एक, साइटिका फाइटिका, जितनी छोटी मोटी बीमारी है ना, ये तो मैं कुछ समझता ही नहीं। मैं तो अब वो बीमारी लेने की तैयारी में हूँ जिनका इलाज ही नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, मेरे को 4 कोर्स मेरी सिंड्रोम का 4 कोर्स मेरी मेरे को पॉसिबल ट्रीट होना। बिल्कुल। कितने में ट्रीट होगा? कितने में ट्रीट होगा? 3 से 6 महीने। 6 महीने के अंदर 3 महीने में हमारी आरबीसी चेंज हो जाती है। 3 से 6 महीने अप्रोक्सीमेट मान के देखो। देखो न्यूरॉन्स का मामला देखा ना, मैं समझ गया ना। न्यूरॉन्स का मसल्स का मामला है सर। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? मैंने कहा ना, पूरी बॉडी में इस चीज को नहीं समझ पाया था। 2 महीने पहले कोई मुझे आके ये बात बोलता ना, 3 महीने पहले, तो जैसे आप ना, मैं 14 साल मैंने नेफ्रो पे काम किया हमारे डिपार्टमेंट में, 3 साल ओवेरियन सिस्ट एंड फाइब्रॉइड्स पे काम किया। बिना ऑपरेशन की ठीक करता हूँ मैं, कैसी भी सिस्ट हो, कैसा भी फाइब्रॉइड हो बॉडी के अंदर, कैसा भी हो, कैसा भी स्टोन हो, चाहे वो जीबी स्टोन हो चाहे किडनी स्टोन हो, बिना ऑपरेशन के ठीक करके दिखा सकता हूँ मैं आपको। अभी मैं कैंसर पे काम कर रहा हूँ। अब देखिए आप, मैंने जब 3-4 महीने पहले मुझे कोई आके बताया जो कि नॉन मेडिकल फील्ड से था, मैं बोला यार इन बेल्टों से यदि बीपी शुगर ठीक होती तो फिर हमने इतनी पढ़ाई क्यों करी? मतलब सिंपल सी बात है। मतलब कल एक डॉक्टर से बात हुई, होम्योपैथी का डॉक्टर अलवर से फोन आया, जैसे उसने, मैंने कहा मैं इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर हूँ, तो मतलब ऐसे, मतलब क्या कहते हैं, कोई अवॉइड करता ना कोई आदमी ऐसे, फट से उसने फोन काट दिया क्योंकि वो जानता ही नहीं होता क्या है। फिर जिस बंदे ने बात कराई उसने कहा सर, मैं बोला कुछ नहीं है, वो इतना ही पढ़ा लिखा, उसको जितना पता है ना वो उतनी ही बात करेगा। मेरे सामने बिठाना तब उसके बाद में बात करूंगा कि बस क्या है, क्योंकि मैंने एलोपैथिक भी पढ़ी है, तो मैंने आयुर्वेद भी पढ़ी है, मैंने होम्योपैथिक भी पढ़ी है। आओ आप मेरे सामने बैठो तो सुनो, बैठोगे तभी तो समझ में आएगा। कभी किसी को अंडरस्टैंड नहीं तो न्यूरॉन्स जो चलते हैं हमारे, वो पूरे कैसे चलते हैं, उनको चलाने का जो फंक्शनिंग है वो हमें धरती देती है। ये चीज मुझे 2 महीने में अभी पता पड़ी। 5000 पेज से ज्यादा मैं पढ़ चुका अभी, ये इसी पे पढ़ाई कर रहा हूँ मैं कि ये होता क्या है। एक घर में 5 लोग हैं, अभी सब एक साथ बीमार नहीं होते, एक बीमार हो गया, एक के बुखार हो गया, खाना वही खा रहा है, घर भी वही है, पानी भी वही पी रहा है, तो फिर उसके बुखार क्यों हुआ, 4 के क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन उठता है कि नहीं उठता? भाई मेडिकल में हम है, साइंस में है, तो हमारा तो काम होता है हर बात पे क्वेश्चन उठा दो। पहला काम ये होता है, रिसर्चर का काम क्या होता है,
क्यों तो उठाओ, ये बल्ब क्यों जला? जब आपने ये सोच लिया तो आप इसमें दिमाग लगाओगे, नहीं तो बल्ब तो जल ही रहा है, ठीक है लाइट चली रही है, क्या मतलब है भाई? पर्टिकुलर लाइट को चलाने के लिए जो सिस्टम है भगवान ने दे रखे सब। तो न्यूरॉन्स का जो सिस्टम है वो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बैलेंस पे। हार्ट के लिए भी मैंने जो आपको बताया सिंपली यही कैलकुलेशन है। ये डिस्टर्ब कैसे होता है? इसको डिस्टर्ब करने वाला कौन है? इसको डिस्टर्ब कर रहा है रेडिएशन, सबसे ज्यादा कर रहा है रेडिएशन। फ्री, फिर उसके बाद में फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स हवा में होते दिखाई दे रहे हैं आपको भाई। कैंसर सेल क्या है? मैं भी कैंसर पे काम करूं, फ्री रेडिकल्स मतलब वही सेल है जो हमारी बॉडी का सेल है। लेकिन एक घर में 4 है, एक बदमाश निकल गया, अभी क्या कर लो भाई? मम्मी पापा तो सबको बराबर ही पोषण देते हैं, वो जो बदमाश निकल गया ना वो कितनों को मारेगा कितनों को छोड़ेगा पता नहीं। अच्छा उसकी गैंग भी फिर बदमाशों की बन जाएगी। दिस इज द कैंसर भाई। मोटी मोटी भाषा में समझाया मैंने। साइंटिफिकली तो कुछ भी समझाते रहो आप, कैलकुलेशन, आम आदमी तो इस चीज को समझेगा नहीं और उसको समझने की जरूरत भी नहीं है। वो तो क्या करेगा, डॉक्टर के पास आएगा, डॉक्टर साहब दवाई लिख दो, यही तो बोलता है। उसको कोई मतलब नहीं होता कि मेरी बीमारी क्यों हुई, कैसे हुई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक मिनट सर, एम्स जहाँ है वही कंपनी का अभी रिसेंटली पर्सनल ऑफिस कंपनी ने बनाया, खरीदा है खुद का। कौन सा एरिया? वो एरिया कौन सा एरिया है नाम? साउथ एक्स।